मक्का की ज़ियारतें करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बस में बैठ गए और अब हम इंशाअल्लाह वो मकामात मुक़द्दसा आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखें। माशाल्लाह तकरीबन 5413 या 14 फुट बुलंदी बनती है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर सारे नीचे उतरेंगे, गाड़ी रुकेगी, आप नीचे उतरेंगे, मेरे साथ चलेंगे, आगे जाकर हम ज़ियारत करेंगे, उसकी बकाया मालूमात मैं वहाँ पर दूंगा, फिर एक तमाही दुआ करेंगे, उसके बाद हम फिर वापस गाड़ी में आएंगे। आप जहाँ जहाँ बैठे वापस आकर इन्हीं सीटों पर बैठेंगे और उसके बाद हम आगे मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे। ये सामने आपको जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये मक्का को कोई आम पहाड़ नहीं है, ना ये कोई छोटा पहाड़ है। ये मक्का का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। इसकी सतह समंदर से लेकर इस पहाड़ की चोटी तक 5413 या 14 फुट बुलंदी बनती है। आयुष्मान, जिस चीज़ की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाए वो कोई आम जगह रहती है, ना कोई आम चीज़ रहती है। इस पहाड़ की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 वाक़ये पेश आए थे। इसकी पहाड़ की चोटी पर जो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है, बिल्कुल चोटी पर देखें, आपकी उल्टी साइड में जो है बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है। इसी पत्थर के नीचे गार है जिसको गार सोर कहते हैं। यहाँ पर 3 वाक़ये पेश आए थे: सांप का डसना, मकड़ियों का जाला बुनना और कबूतरियों का घोंसला बनाना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के पास पहुंचते हैं, दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं, तो फौरन हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर निकल कर लब्बैक या रसूलल्लाह अर्ज करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, ऐ अबू बकर, आपको कैसे पता कि यहाँ पर मैं तशरीफ फरमा रहा हूँ? तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक दफ़ा बैठे थे, सहाबा कराम इरशाद फरमा रहे थे कि एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा मुझे एक सहाबी की ज़रूरत पड़ेगी। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब से लेकर आज तक मैं रात को आपका दरवाजे के पीछे इंतजार कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कब तशरीफ फरमाते हैं। आइशपन देखें हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का प्यार मोहब्बत, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार के लिए रात को जागा करते थे, इंतजार किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कब तशरीफ फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, ऐ अबू बकर, अभी यहाँ से हमें हिजरत करनी है, आप भी मेरे हिजरत के सफर में शामिल हैं। तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब अल्लाह ताला का नाम आते अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई भी मैं आपके साथ हिजरत के सफर में शामिल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप शहर मक्का को छोड़ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़मीन पर पाँव मुबारक पूरा नहीं लगा रहे, कभी उंगलियों पर कभी ईड़ियों पर जोर दे के चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पुराने वक्तों में लोगों के पास खोजी हुआ करते थे जो पाँव का निशान ढूंढ लेते थे, रास्ता मालूम कर लेते थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़मीन पर पाँव मुबारक पूरा नहीं लगा रहे, कभी उंगली पर कभी ईड़ियों पर जोर दे के चलते हुए आ रहे हैं। अभी हरम के पास जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, इसको शार इब्राहिम खलील रोड कहते हैं, और उसके साथ वाला एक रास्ता है जिसको हय अल हिजरा कहा जाता है। उसी रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। बाद में उस रास्ते का नाम हय अल हिजरा रखा गया। तो उन्हीं रास्तों को क्रॉस करते हुए रास्ते में हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, ऐ अबू बकर खैरियत, कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं हो जाते हो? तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दाएं बाएं आगे पीछे इसीलिए हो जाता हूँ ताकि कुफार मक्का के लोग आप पर तीर या खंजर जो कोई वार न करें, अगर वार करें तो मुझ पर करें, मैं आपको सलामत देखना चाहता हूँ। हाइस्मान, इन्हीं पहाड़ों को क्रॉस करते करते जब इस जबल सोर के पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक चुके होते हैं, आपके हाथ पांव जख्मी हो चुके होते हैं, क्योंकि देखिए चारों तरफ से ये मक्का के खुश्क सूखे सड़े पहाड़ हैं। जब यहाँ पर चलते चलते पहुंचते तो जख्मी हो चुके होते हैं। तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थक चुके हैं, आपके हाथ पांव जख्मी हैं, लिहाजा मेरे कंधे आपके लिए हाजिर हैं, आप मेरे कंधों पर सवार हुइए, मैं अपने कंधों पर सवार करके इस पहाड़ के ऊपर आपको अपने कंधों पर सवार करके लेके जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, ऐ अबू बकर, आप भी तो मेरे साथ पैदल सफर कर गए हो, तुम्हारे भी तो हाथ पांव जख्मी हैं, कैसे लेकर जाओगे? तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपने कंधों पर खत्म नबूवत को सवार करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो फिर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार कर इस पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया था। आज मैं दावे के साथ
कहता हूँ। आज माशाल्लाह आज भी अगर आप पैदल सफर करते हैं 1.5 घंटा तकरीबन लगता है ऊपर चढ़ने के लिए। अभी तो काट काट के रास्ते बने हुए हैं माशाल्लाह। अगर आप 3 या 4 साल का बच्चा अपने कंधों पर सवार करते हैं, आप आधे रास्ते से पहले जाकर बच्चों को उतार देंगे। आप कहें कि मैं खुद नहीं चढ़ सकता तो तुम्हें अपने कंधों पर कैसे सवार करूं। और देखिए माशाल्लाह हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार के इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। आज माशाल्लाह आप एक दिन ऊपर पहुंचेंगे लेकिन दूसरी बार नाम नहीं लेंगे। और देखिए माशाल्लाह हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 10-12 साल की बच्ची जो 3 दिन लगातार अपने घर से खाना लेकर आया करती थी और इस पहाड़ की चोटी पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया करती थी। 10-12 साल की बच्ची आज माशाल्लाह हम एक दिन ऊपर पहुंचेंगे लेकिन दूसरी बार नाम ले लेंगे। और देखिए 10-12 साल की बच्ची जो 3 दिन 10-11 किलोमीटर हरम से सफर करके फिर इस पहाड़ की चोटी पर जाकर आपको खाना पेश किया करती थी। और हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु जब इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतार कर अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पर रुक जाइए, अगर आप मुझे इजाजत दे यहाँ पर एक गार है, मैं गार को देखता हूँ, जाकर साफ करता हूँ, अगर इसके अंदर कोई मूजी चीज हो तो मुझे नुकसान पहुंचे, मैं आपको सलामत देखना चाहता हूँ। तो फिर हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु इसी गार के अंदर चले जाते हैं, गार को साफ करने लग जाते हैं। एक रवायत में आता है कि गार के चारों तरफ से 72 सुराख होते हैं और एक रवायत में आता है कि गार के चारों तरफ से तकरीबन 70 सुराख होते हैं। तो हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु पत्थर जमा कर लेते हैं, सुराखों को बंद करने लग जाते हैं, लेकिन सुराख सही तरीके से बंद नहीं होते। सोचने लग जाते हैं, जहन में ख्याल आता है, हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु फिर अपना अमामा उतार कर फाड़ कर सुराखों को बंद करने लग जाते हैं। अमामा खत्म हो जाता है, फिर अपना कुर्ता भी उतार कर फाड़ कर सुराखों को बंद करने लग जाते हैं। एक सुराख बाकी रह जाता है तो उसी सुराख के ऊपर हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु अपनी एड़ी रख देते हैं, पाँव रख देते हैं, ताकि सुराख चारों तरफ से बंद हो जाए, कोई हमें बाहर से न देख सके, न इसके अंदर कोई मूजी चीज दाखिल हो सके। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इसी गार के अंदर बुलाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ फरमा कर जाते हैं, अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थक कर रहे हैं, आप यहाँ पर मेरी गोद में सर रख के थोड़ा आराम फरमा लीजिए, थोड़ा सुकून फरमा लीजिए। आप यहाँ पर आराम फरमाते रहेंगे तो मैं यहाँ पर आपकी ज़ियारत करता रहूँगा। तो कुछ देर के बाद इसी गार के अंदर हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु को दर्द महसूस होने लगता है। दर्द ऐसे ऐसा बढ़ते बढ़ते जब हद से ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू का एक कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही देखते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु निढाल हो चुके हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगते हैं, ऐ अबू बकर खैरियत क्यों रो रहे हो? घर बार छोड़ने की परेशानी है, बीवी बच्चों को छोड़ने की परेशानी है, या आपका मक्का में कारोबार है उसकी वजह से? तो हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करने लगते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ आप पर कुर्बान, लेकिन क्या करूँ यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, मूजी चीज़ है जो मुझे बार बार काट रही है, बार बार डांस रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पाँव हटा लेते हैं जिस सुराख के ऊपर एड़ी रखी होती है। तो जैसे पाँव हटाते हैं तो उसी सुराख में एक सांप नमूदार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांप ज़ियारत करने लग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सांप से पूछने लगते हैं तो इसी जगह पर फिर अल्लाह ताला सांप को ज़बान अता कर देता है। तो सांप अर्ज करने लगता है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी ज़माने में किसी नबी से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएंगे। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे तब तक मौत ना देना जब तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर लूँ। आसमान देखें, यहाँ पर एक सांप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए आप पहुंचा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से चलता हुआ। तो यहाँ पर सांप ज़ियारत करके वापस लौट जाता है और जहाँ पर हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु को सांप डसता है, जिस जगह पर जख्म हो जाता है तो उसी जख्म के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक लगाते हैं। तो फौरन हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु को आराम आ जाता है। बाद में हजरत अबू बकर सदीक राज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तब से लेकर आज तक न मेरे जिस्म में कोई दर्द हुआ है, न मुझे कोई तकलीफ हुई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक लग जाता है। आइसमान बाकी जो मकड़ियों का जाला बुनना है, कबूतरियों का घोंसला बनाना है, उसकी मालूमात मैं आपको गाड़ी में दूंगा। मैदान अरफात की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह मस्जिद निमरा में दौर का शुक्राने के नफल पढ़ेंगे और वहाँ पर जबल रहमत का पहाड़ इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको चढ़ने के लिए टाइम दूंगा, जहाँ पर अल्लाह ताला ने अम्मा हवा बाबा आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई थी। अभी किबला इस तरफ है, अपने सारे इस तरफ रोक कीजिए, हाथ उठाते मिलकर दुआ करते। अगर आप में से कोई दुआ कराना चाहे तो आगे आ जाए। आप पढ़े।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व सहाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रब्बल आलमीन माशाअल्लाह हाई समान साहब अपने मुल्क से आए, इन्होंने यहाँ कर उम्रा किया, या अल्लाह इनका उम्रा अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए आमीन। या रब्बल आलमीन हम सब ने जबले सोर की ज़ियारत की है, हमारा ज़ियारत करना, हमारा देखना अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए आमीन। या रब्बल आलमीन हम सब जबले सोर पे खड़े होकर हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, अपने प्यारे महबूब के सदके हम सब के गुनाहों को माफ फरमा आमीन। या अल्लाह हमें आगे से एक नई जिंदगी का सफर शुरू करने की तौफीक अता फरमाइए आमीन। इंशाअल्लाह जब हाई समान अपने मुल्क में वापस जाए तो अपनी एक नई जिंदगी का सफर शुरू करें। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा आमीन। दीजिए, प्यारे महबूब के सदके हम सब की परेशानी को दूर अता फरमा दीजिए आमीन। या अल्लाह जिन हाई समान के घरों में दुख तकलीफें हैं, परेशानी है, इनकी परेशानी को दूर अता फरमा दीजिए, आमीन। इनकी तकलीफों को दूर अता फरमा दीजिए आमीन। या अल्लाह जिन हाई समान ने दुआ की अपील की है, जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, या अल्लाह इन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए आमीन। या रब्बल आलमीन। जब हाजी साहब अपने मुल्क से सफर कर रहे थे, जो मिलने वाले आए थे, जिन्होंने दुआ की अपील के बारे में कहा था, या अल्लाह उनको भी हमारे साथ दुआ में शामिल फरमाइए आमीन। या अल्लाह उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाइए, आमीन। रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाइए या अल्लाह जिन हाजी साहब के वालिदैन इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाइए, जिनके वालिदैन हयात हैं, या अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाइए या अल्लाह जिन हाई सबान के बेटे बेटियां बे औलाद हैं, या अल्लाह उनको नेक नूरीना औलाद अता फरमाइए या अल्लाह जिनकी औलाद है उनको वालिदैन का फरमा बरदार बनाइए या अल्लाह हाई सबान के घरों में रिश्तेदारों में आपस में प्यार मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाइए या रब्बल आलमीन। हमारी जो भी परेशानी है, हमारी सब परेशानी को दूर अता फरमाइए या अल्लाह प्यारे महबूब के सदके हम सब पर अपना खास करम अता फरमाइए। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें अभी 2-3 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों, और ये वो मकाम है अरफात जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की मुलाकात हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो श्रीलंका में आप आसमान से उतरे थे, वहाँ पर कदम मुबारक मौजूद है, और फिर 40 साल चलते चलते 40 साल के बाद यहाँ पर बीबी हवा और आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। माशाअल्लाह ये आप देख सकते हैं। नजर भरपूर निजामुद्दीन, लगी नज़र भरपूर। ख्वाजा निजामुद्दीन और दिल्ली में रहते अच्छा हैं। हम सरकारी कला के गुलाम, अच्छा सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर सम्मानी की छौछा। अच्छा बोले लगी नज़र भरपूर निजामुद्दीन, अरे लागी नजर भरपूर निजामुद्दीन, लागी नजर भरपूर निजामुद्दीन। जिस गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कई रातें इबादत फरमाते, जब आपका खाना काबा का ज़ियारत का दिल चाहता तो आप वहाँ निकलकर खाना काबा की ज़ियारत फरमा लेते। अभी तो हरम के चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। इसी पहाड़ पर हज़रत उम्मे खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना भी लेकर आया करती थी। ऊपर चोटी पर देखिए, आगे की तरफ देखिए कि आपको जो कट्टा हुआ ऐसा नजर आ रहा है, जो चोटी की तरफ देखिए, इस पिंडे के अंदर आगे से नजर आएगा। इस पहाड़ की तकरीबन 3000 फुट बुलंदी है। यहाँ से देखिए, आगे की तरफ देखिए, चोटी पर कट्टा हुआ ऐसा नजर आएगा। इसके ऊपर काफी तादाद में हुजाज इकराम इशार की नमाज के बाद चले आते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। जबले नूर गारे हीरा, पहाड़ का नाम जबले नूर है। यहाँ पर कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई थी। अगर आप इशा के बाद आते हैं तो 12 बजे तक आप अपने होटल में